हमारे समाज में आए दिन प्रेम प्रसंग को लेकर के कोई न कोई छोटी बड़ी घटनाएं सामने निकल कर आती रहती हैं। और इन्हीं घटनाओं में से कभी कभी कोई ऐसी खबरें आ जाती हैं जिसे सुनने के बाद, जिसे देखने के बाद हमारे खुद के कानों पे यकीन ही नहीं होता है। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसा ही होता है। एक लड़का और एक लड़की जो दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। दोनों एक दूसरे पे इतना आगे बढ़ चुके थे कि दोनों एक साथ जीने मरने का कसम खा लिए थे। तो दोस्तों, आज की ये जो कहानी है, ये सुनने के बाद आप भी हैरान व परेशान हो सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरिया, उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर से। एक घटना है बिहार प्रदेश की। बिहार प्रदेश का एक जिला पड़ता है सिवान, और इसी सिवान जिले का एक थाना पड़ता है महाराजगंज। महाराजगंज थाने का रामरौली गांव की रहने वाली निभा कुमारी, जिसकी उम्र है लगभग 19 साल, जो 9वीं क्लास की छात्रा है। निभा कुमारी का एक बड़ा भाई जिसका नाम है मनु कुमार, और निभा कुमारी की एक छोटी बहन, और निभा कुमारी के माता पिता, 5 सदस्यों का यह परिवार रंगरौली गांव में बड़े ही खुशहाल तरीके से रह रहा था। इसी रंगरौली गांव का रहने वाला सोनू कुमार, जिसकी उम्र है लगभग 19 साल, जो 12वीं क्लास का छात्र है। निभा कुमारी और सोनू कुमार के बीच में पिछले 3 सालों से लव अफेयर चल रहा था। इनका लव अफेयर कुछ इस तरीके से वायरल हो चुका था कि पूरे गांव के लोग भी इनके बारे में जान चुके थे। एक दिन इस बात की खबर निभा कुमारी के भाई मनु कुमार को भी पता चल जाता है। जैसे इस बात की खबर मनु कुमार को पता चलता है, मनु कुमार अपनी बहन को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है। कहता है कि तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि हमारे घर के हालात क्या है। पिता कोई काम करने लायक नहीं है, बड़ी मुश्किल से मैं 2 पैसे कमा करके लाता हूँ, तुम्हें पढ़ाना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ साथ अपनी छोटी बहन को भी पढ़ाना चाहता हूँ। गाँव के लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे कि बेहतर है कि तुम अपने आशिक को छोड़ दो और अपने पढ़ाई पे ध्यान दो और अपना करियर बनाओ। निभा कुमारी अपने भाई का बात तो मान लेती है, लेकिन इसके बावजूद भी चोरी छुपे अपने आशिक सोनू कुमार से मुलाकात करती ही रहती है। समय यूं ही गुजर रहा था कि एक दिन ये फिर से दोनों मुलाकात करने जाते हैं, और जब निभा कुमारी अपने आशिक सोनू कुमार से मुलाकात करती है तो अचानक गाँव के लड़के देख लेते हैं। गाँव के लड़के जब देखते हैं तो इस बात की खबर फिर से उसके भाई को आके बता देते हैं। जब मनु कुमार इसकी बातें को सुनता है तो गुस्से में आ जाता है। वो एक ऐसा कदम उठा लेता है जो उसे नहीं उठाना चाहिए। बात कर रहा हूँ मैं 5 नवंबर शाम के समय 6 बजे के आसपास की। सोनू कुमार एक अपने दोस्त के साथ शौच के लिए अपने घर से बाहर खेतों में जाता है, सुनसान जगह में, कि अचानक उस पर हमला हो जाता है। हमला कुछ इस प्रकार से होता है कि घटनास्थल पे ही उसकी मौत हो जाती है। जब सोनू कुमार का दोस्त उसे इस हालत में देखता है तो काफ़ी डरा सहमा भागता हुआ और सोनू कुमार के घर पे जाता है और इस बात की खबर उसके घर परिवार वालों को दे देता है। जैसे इस बात की खबर उसके घर परिवार वालों को देता है, यह खबर पूरे गांव में तेज़ी से फैल जाती है और काफ़ी तादाद में लोग उस घटनास्थल पे जाते हैं और सोनू कुमार को देखते हैं तो मृत अवस्था में रहता है। तुरंत ही उस सोनू कुमार के घर परिवार के साथ कुछ गाँव के लोग निभा कुमारी के भाई मनु कुमार के घर पे पहुँचते हैं और उसके माता पिता मनु कुमार के बारे में पूछते हैं। मनु कुमार के माता पिता बताते हैं कि अभी जस्ट 1 घंटे के पहले वो यहाँ से निकला था, लेकिन काफ़ी गुस्से में निकला था। लेकिन जब सोनू कुमार के घर परिवार वाले मनु कुमार के माता पिता से इसकी पूरी सच्चाई बताते हैं तो निभा कुमारी के घर परिवार वाले कहते हैं कि यहाँ से 1 घंटा पहले वो निकला था, तो निकलने से पहले ही अपनी बहन निभा को इस कमरे में बंद करके उसके साथ काफ़ी मार पिटाई किया था और उसको कमरे में ही बंद करके यहाँ से बाहर निकला और हमें डरा करके बोल करके गया कि किसी ने अगर इसका गेट खोला तो ये ठीक नहीं होगा। लेकिन जैसे ही निभा कुमारी के घर परिवार वाले इस तरह की खबर सुनते हैं, तुरंत ही निभा कुमारी के कमरे का दरवाज़ा खोल देते हैं। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं तो कमरे के अंदर का नज़ारा देख के उनके भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल निभा कुमारी के गले में भी रस्सी बांध करके और पंखे से लटका दिया गया था और उसके हाथ पे, उसके नस पे किसी तेजदार हथियार चलाया गया था। जब निभा कुमारी के घर परिवार वाले ये देखते हैं अपने बच्ची को इस हालत में, वो भी रोने लगते हैं। जब इस तरह की खबरें पूरे गांव में फैलती हैं तो पूरे गांव में डर का माहौल बन जाता है। तुरंत ही इस बात की खबर महाराजगंज पुलिस थाने को दे दिया जाता है। पुलिस भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचती है, इन दोनों की डेड बॉडी को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और पुलिस जब निभा कुमारी और सोनू के घर परिवार वालों से पूछती है तो दोनों के दोनों घर परिवार वाले इस पर सिर्फ एक ही नाम बताते हैं और वो नाम होता है निभा कुमारी के भाई मनु कुमार की। पुलिस इन्हीं के तहरीर पर मुकदमा दर्ज करती है और मनु कुमार की तलाशी करना शुरू कर देती है। इससे पहले कि मनु कुमार रडार से बाहर निकलता, एरिया से बाहर भागने से पहले
काफ़ी तेज़ी से पुलिस हरकत में आती है और तुरंत ही महाराजगंज के इलाके से मनु कुमार को अपनी हिरासत में ले लेती है। जब पुलिस मनु कुमार को हिरासत में लेती है तो मनु कुमार काफ़ी डरा हुआ था। पुलिस जब उससे पूछताछ करती है तो मनु कुमार तुरंत अपनी जुर्म कबूल करता है, लेकिन जब इसकी पूरी सच्चाई बताता है तो इसे सुनने के बाद पुलिस वाले भी चौंक जाते हैं। मनु कुमार कहता है कि मैं बेहतर तरीके से अपने बहन की पढ़ाई लिखाई कर रहा था, मैं चाहता था कि वो पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, लेकिन जैसे मुझे इस बात की खबर मिली कि मेरी बहन का लव अफेयर चल रहा है तो मैंने उसको काफ़ी समझाने की कोशिश किया। लेकिन 5 नवंबर से ठीक 2 दिन पहले मेरी बहन निभा कुमारी अपने आशिक मनु कुमार से मुलाकात करने गई थी। जब गांव के लड़कों ने इस तरह की खबरें मुझे दिया तो मैंने 5 नवंबर 2022 को लगभग 3 बजे के आसपास अपनी बहन को काफ़ी समझाने की कोशिश किया, लेकिन मेरी बहन साफ साफ बोलने लगी कि मैं किसी भी कीमत पे सोनू कुमार को नहीं छोड़ूंगी। इस बात को सुनने के बाद मेरा दिमाग इस कदर से गुस्से में आ गया कि मैंने उसको कमरे में बंद करके और उसके साथ में काफ़ी मार पिटाई करने लगा। मुझे लगा कि शायद मारने पीटने की वजह से वो डर जाएगी और ऐसा नहीं करेगी, लेकिन वो अपने जिद पे ही अड़ी थी। सीधे कह रही थी चाहे जो भी कुछ कर लो, मैं अपने आशिक सोनू कुमार को किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगी। इस बात से मेरा दिमाग 7वें आसमान पे चढ़ जाता है। तुरंत ही अपने जेब से एक तेजधार हथियार निकाला और उसके हाथ के नस को काट दिया, जिसकी वजह से उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। लेकिन जब मेरी बहन की मौत हो गई तब मेरा होश ठिकाने में आया और फिर मैंने सोचने लगा कि जिसके वजह से मेरी बहन इस दुनिया को छोड़ के चली गई है, फिर वो इस दुनिया में कैसे रह सकता है। और फिर मैंने तुरंत अपने बहन के गले में एक रस्सी बांध करके पंखे से लटका दिया और फिर घर में बाहर से ताला लगा करके निकल गया उसके आशिक सोनू कुमार की तलाश में। जब गांव में जाकर पूछताछ किया तो पता चला कि सोनू कुमार अपने दोस्त के साथ शौच के लिए खेतों में गया है। मैं तुरंत ही उसे ढूंढने के लिए गया और अचानक मुझे सोनू कुमार मिल गया और तुरंत वहीं पे अपने जेब से तेजधार हथियार निकाला और सोनू को मार के वहीं पे मौत के घाट उतार दिया। और मैं इन दोनों के मौत से बचने के लिए यहाँ से भागना चाहता था, लेकिन तुरंत ही पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। वाकई में दोस्तों, ये जो पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है तो इसको सुनने के बाद पुलिस वाले भी एकदम हैरान रह जाते हैं। कहते हैं कि जरा ठंडे दिमाग से सोचो, जो तूने कदम उठाया है क्या इससे तुम्हारी बहन की ज़िंदगी वापस आ सकती है या फिर तुम्हारी ज़िंदगी सुकून से रह सकती है। अब जरा सोचो कि तुम्हारे घर परिवार और तुम्हारी छोटी बहन की क्या हालात होगी। फिलहाल पुलिस मनु कुमार के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उसे जेल भेज देता है। तो इस कहानी के बारे में आपका क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मेन उद्देश्य आपको जागरूक करना है, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। जाते जाते बस इतना कहना चाहूँगा, अगर हमारे चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे ज़रूर प्रेस करें, ताकि कोई भी वीडियो लेके आऊँ तो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 7 बजे किसी नेक्स्ट क्राइम स्टोरी के साथ।